रात का वक्त गोवा। आज सबका मूड खराब था, इसलिए कोई बाहर घूमने नहीं जा पाया। पुल की साइड में रखे सोफे पर सब बैठे हुए थे। अगर कोई नहीं था तो वो थे सिद्धि और शिव। दक्ष ने तेजस की ओर देखकर पूछा, क्या हुआ, बात नहीं की तुमने शिव से? उनका बात करने का मूड नहीं है। उन्होंने कहा हैदराबाद उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। तेजस ने जवाब दिया। और सिद्धि का क्या, वो कहाँ है? दक्ष के इस सवाल का जवाब इशिता ने दिया। वो अपने कमरे में हैं। वो भी सुबह से बाहर नहीं निकली। इन दोनों को हो क्या गया है? मैंने तो सोचा से काम से थोड़ा फ्री होंगे तो एक दूसरे पर ध्यान दे पाएंगे, लेखा यहाँ तो अलग ही तमाशा खड़ा हो गया। दक्ष ने काफी ठंडा रिएक्शन दिया। शिखा ने कहा, सबका मूड खराब है तो क्यों न हम कुछ करें ताकि सबका मूड ठीक हो सके। वो कैसे? तेजस ने पूछा। डवार आइलैंड चलते हैं। काफी शांत जगह है, थोड़ी कैंपेनिंग करेंगे, जैसा कॉलेज लाइफ में हम सब करते हैं। अच्छी फीलिंग है। आपको कैसा लगा मेरा आइडिया? शिखा ने दक्ष की ओर देखकर पूछा। वो तो कुछ नहीं बोला। इशिता ने कहा, मैं आइडिया सचमुच बहुत ही अच्छा है। वैसे भी वो शांत जगह है और सिद्धि को शांत जगह बहुत पसंद होती हैं। उन्हें अच्छा लगेगा। अगर सबने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं भी रेडी हूँ, तेजस ने इशिता का साथ देते हुए कहा। अब सबकी नजरें दक्ष पर थी। दक्ष ने कोल्ड ड्रिंक नीचे रखते हुए कहा, मुझे क्यों देख रहे हो? अब जब सबने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ? चलना ही पड़ेगा। शिखा ने अपना सारा उसके कंधे पर रख दिया। येस, यू आर अ बेस्ट हस्बैंड। मुस्का अच्छा लगा लेती हो। दक्ष ये बोल मुस्कुरा दिया। रिजवान को आते देख शिखा ठीक से बैठ गई। सॉरी, मैंने आप सबको इंटरप्रेट किया। बाहर कोई आया है, सिद्धि मैडम से मिलना है उन्हें। भाभी से? लेकिन कौन है वो? तेजस के पूछने पर रिजवान बोला, मिस्टर आनंद राव। ये नाम सुनते ही आनंद और दक्ष एक दूसरे को देखने लगे। आनंद भाभी से मिलने आया है, तुम उन्हें अंदर ले आइए, तेजस ने कहा। रिजवान वहां से चला गया। दक्ष बोला, सब ठीक तो है ना? आनंद का आना कुछ ठीक नहीं लग रहा। जो कुछ सुबह हुआ उसके बाद तो कुछ भी नहीं। इवांस ने बताया उसने गोली भी चलाई थी। वो होम मिनिस्टर साहब ने रोक लिया, वरना गोली शिव को भी लग सकती थी। तेजस उठते हुए बोला, बिना बात किए हम कैसे बता सकते हैं वे मुझे यहाँ किस लिए आया है? पहले हम तसल्ली कर लेते हैं उसके इरादे क्या हैं, उसके बाद ही भाभी से मिलने की परमिशन दे सकते हैं। आनंद को आते देख तेजस उसके पास चला आया। बता सकते हो यहाँ किस लिए आए हो तुम? तुम्हारे गार्ड्स ने चेकिंग कर ली है। किसी के कत्ल के इरादे से नहीं आया। मुझे सिद्धि से बात करनी है, उससे मिलकर चला जाऊंगा। आनंद ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात की। वो इस वक्त बिल्कुल भी गुस्से में नहीं था। दक्ष ने तेजस के कंधे पर हाथ रखकर कहा, उसे जाने दो। एक बात याद रखना आनंद, शिव ने सब कुछ अब क्लोज कर दिया है। प्लीज सुबह जो हुआ उस बात को लेकर उससे कोई बहस मत करना। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं सिद्धि से मिलने आया हूँ, शिव से नहीं। वैसे सिद्धि है कहाँ? खैर कोई नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा। ये बोल आनंद आगे बढ़ गया। तेजस ने दक्ष की ओर देखकर कहा, आनंद काफी बदल सा गया है, वरना पहली बार मैं जिस आनंद से मिला था ये वो इंसान नहीं है। वक्त और हालात इंसान को बदल ही दिया करते हैं। वैसे भी उसने जो कुछ पेश किया है वो कोई नॉर्मल बात तो नहीं थी। दक्ष की बातों पर तेजस ने सहमति जताई। इशिता ने शिखा से पूछा, क्या आपको मालूम था सिद्धि और बिग ब्रो का रिश्ता कैसा है? हाँ, मुझे दक्ष ने बहुत पहले ही ये सारी बातें बता दी थी। सच पूछो तो जब पहली बार मैंने ये सब सुना तो मुझे भी बहुत अजीब लगा। सिद्धि काफी हिम्मत वाली हैं। उनकी जगह कोई और होता तो ये सब हैंडल नहीं कर पाता। मैंने तो ये तक सुना है, शादी के बाद उनके हस्बैंड ने उन्हें एक्सेप्ट करने से ही इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। कभी बहुत बुरा लगता है उनके लिए। मेड आनंद को सिद्धि के रूम के बाहर तक छोड़ने आई। वो दरवाजा नोक करने की जा रही थी कि तभी आनंद ने उसे रोक दिया। आप रहने दीजिए, मैं बात कर लूंगा। आप प्लीज जाइए। मेड वहां से चली गई। आनंद ने दरवाजा नोक किया। सिद्धि कांच की दीवार के पांच खड़ी होकर बाहर का नजारा देख रही थी।
दरवाजा नॉक होने की उसने आवाज सुनी तो खोलने चली आई। आनंद को ये देखकर उसे हैरानी हुई। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी आखिर वो यहाँ आया क्यों। आनंद आप यहाँ, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था आनंद। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। शिव ने आपको देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। आनंद प्लीज। सिद्धि को टोकते हुए आनंद बोला बस भी करो सिद्धि अब। तुम्हें उससे डर लगता है मुझे नहीं। वैसे भी मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं आया हूँ। मैं कृतिका का एयरपोर्ट छोड़कर यहाँ हूँ। वो जाने से पहले मैं लेटर देकर गई हैं। कहाँ है कि तुम्हें दे दी? बस इसीलिए यहाँ आया था। सिद्धि ने आनंद के हाथ से लेटर ले लिया। एक बात कहूँ सिद्धि। आनंद के ये कहते ही सिद्धि ने अपना चेहरा उठाया। आनंद ने आगे कहा जो इंसान खुद की मदद नहीं करता ऊपर वाला भी उसकी मदद नहीं करता। तुम ही ने ये बात कही थी न, लेकिन शायद तुम ही इसका मतलब नहीं समझ पाई। सिद्धि ने फिर एक बार अपनी नजरें झुका ली। शिव अभी अभी कमरे में आया था लेटा। जब उनसे आनंद को दरवाजे पर खड़े देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम अंदर कैसे आए? किसने तुम्हें आने दिया? सिद्धि ने हड़बड़ाकर अपना हाथ पीछे कर दिया। उसने खत छिपाने की कोशिश की और उसे नीचे गिरा दिया। पैरों की सहायता से उसने उसे बेड के नीचे कर दिया। आनंद ने शिव की ओर पलटकर कहा बुरा क्यों मान रहे हो? यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया। कल वापस जा रहा हूँ इसलिए सिद्धि से मिलने आया था। उसे बताने आया था वो खुद को अकेला न समझे। उसका एक परिवार है और बहुत से अपने लोग हैं जो उसे बहुत याद करते हैं। उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। बात हो गई ना? बात हो गई ना? अब निकलो यहाँ से। मेरी बीवी को तुम्हारी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना। जो था सब खत्म हो चुका है। दोबारा उससे मिलने की कोशिश भी मत करना। निकल जाओ यहाँ से। शिव की बातें सुनकर आनंद को बहुत को गुस्सा आया। वो जैसे ही कुछ कहने को हुआ सिद्धि बोली आनंद प्लीज जाओ यहाँ से। आंटी को कहना वो अपनी सेहत का ख्याल रखे, मेरी फिक्र न करे, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए झूठ बोल दूंगा। आनंद शिव के बगल से होकर जाने लगा लेकिन कुछ कदम चलकर वो रुक गया। आनंद ने पलटकर कहा एक बात याद रखना मिस्टर शिव मल्होत्रा, एक न एक दिन इंसान के पापों का घड़ा जरूर भरता है। तुम्हारा हिसाब किताब भी बहुत जल्दी होगा। शिव उसकी ओर पलटा। आनंद वहां से चला गया। सिद्धि ने भी शिव से अपना चेहरा फेर लिया। शिव को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन उसने खुद पर नियंत्रण रखा। वो सिद्धि के पास चला आया। उसने सिद्धि के कंधे पर हाथ रखकर पूछा तुम ठीक हो? उसने परेशान तो नहीं किया। सिद्धि कुछ कदम आगे बढ़कर बोली बिल्कुल ठीक हूँ, अपनों से कोई परेशानी नहीं होती। शिव को बुरा लगा जो इंसान उसे पसंद नहीं था सिद्धि उसे अपना कैसे कह सकती थी। सब डिनर के लिए इंतजार कर रहे हैं, नीचे आ जाओ। ये बोलकर शिव कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही सिद्धि ने कमरे का दरवाजा बंद किया। नीचे झुककर उसने वही लेटर ढूंढा जिसे उसने बेड के नीचे खिसका दिया था। सिद्धि ने अपना हाथ बढ़ाकर उस लेटर को बाहर निकाला। सिद्धि बहुत उतावली थी उसे पढ़ने को। जा रही हूँ सिद्धि, बहुत दूर जा रही हूँ। तुम सबसे इस तरह बिछड़ूंगी ये कभी नहीं सोचा था। मुझे तो तुम्हारे रूप में एक बहन मिली है जिसने हर रिश्ते को अच्छे से निभाए। आज मेरे बच्चे की जिंदगी भी तुम्हारी देन है। कभी नहीं भूल सकती मैं इस बात को। हर बार तुमने मेरी मुसीबतें अपने सिर ली है। ऊपर वाले से दुआ करूंगी तुम्हारे दामन को खुशियों से भर दे। एक सच बताऊं, सबसे बिछड़कर मैंने सबसे ज्यादा किसी को मिस किया तो वो तुम थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई एम रियली सॉरी। कागज को छूने से पता चल रहा था जैसे पानी की बूंदें गिरी हो। सच तो ये था खत लिखते वक्त कृतिका के आंख से बहे आंसू गिरे थे। इस वक्त सिद्धि की पलकें भी भीगी हुई थी। उसने आंखें बंद कर खत को सीने से लगा लिया। मैंने भी सबसे ज्यादा किसी को मिस किया तो वो तुम थी। तुम जहाँ रहो बस खुश रहो, यही मेरी दुआ है। सिद्धि सिसक पड़ी। दरवाजा फिर से नोक हुआ। सिद्धि ने तुरंत अपने आंसू पोंछे। उसने खत को तकिए के नीचे छिपा दिया और जाकर दरवाजा खोला। बाहर मेड खड़ी थी। मैडम सब आपको डिनर के लिए बुला रहे हैं।
ठीक से तुम चलो, बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। उसकी बात पर सिर झुकाकर मेड वहां से चली गई। सिद्धि ने सबसे पहले जाकर पानी से अपना चेहरा धोया, अपने आप को नॉर्मल किया और फिर नीचे चली आई। सब लोग इस वक्त डिनर टेबल पर बैठे थे। सिद्धि के आने से पहले भी खामोशी थी और उसके आने के बाद भी। इस खामोशी को तोड़ते हुए शिखा बोली, सिद्धि आज का डिनर मैंने तैयार किया है। वैसे आपकी जितनी अच्छी कुकिंग तो नहीं आती। आई होप सबको पसंद आएगा। सिद्धि उसकी बात का समर्थन करते हुए बोली, जरूर पसंद आएगा। इशिता ने कहा, आप दोनों काफी टैलेंटेड हैं, बट मुझमें इन सब टैलेंट की बहुत कमी है। इशिता कभी खुद को कमतर नहीं समझना चाहिए। शिखा की इस बात पर इशिता ने भी अपनी सहमति जताई। दक्ष ने शिव की ओर देखकर कहा, तुमने कल कोई प्लान तो नहीं बनाया ना? हम सब कल दीवार आइलैंड जा रहे हैं। नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है, शिव ने खाते हुए कहा। चलो फिर तो ये अच्छी बात है। हम सब 2 दिन 1 रात के लिए जा रहे हैं। सब अपनी पैकिंग कर लेना। दक्ष की बातें सुनकर सिद्धि सोच में पड़ गई। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कहीं भी जाने का, लेकिन अपनी वजह से वो औरों को परेशान नहीं कर सकती थी। कल सुबह आनंद भी यहाँ से चले जाएंगे। अफसोस मैं नहीं मिल पाऊंगी, उनसे बात करना भी मुश्किल है। कहना चाहती थी कि माहिरा और पापा का ध्यान रखे, बहुत फिक्र होती है उनकी। सिद्धि को ख्यालों में खोया हुआ देखकर इवांस बोला, भाभी आप खा क्यों नहीं रही? खाना अच्छा नहीं बना किया? नहीं, ऐसी कोई ही बात नहीं है। शिखा ने वाकई खाना बहुत अच्छा बनाया है। सिद्धि ने शिखा की ओर देखा तो वो मुस्कुरा दी। रात का वक्त मल्होत्रा विला, यहाँ भी खाने की तैयारियां चल रही थी। आकाश सबके पहुंचने के बाद वहां पहुंचे थे। उन्होंने जब ज्योति की ओर देखा तो उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया। साफ पता चल रहा था वो कितनी नाराज हैं, और होना भी चाहिए। ये कोई छोटी गलती तो नहीं थी जिसके लिए वो आसानी से माफ कर दे। ज्योति खाना सर्व करने में सबकी मदद कर रही थी। वो सभी को सर्व करती, लेकिन जब आकाश की प्लेट में खाना सर्व करना पड़ता तब वो गीता को बर्तन पकड़ा दिया करती। अमर जी काफी परेशान लग रहे थे। खाने का चम्मच भी वो ठीक से नहीं पका पा रहे थे। मंदाकिनी जी ने जब ये सब नोटिस किया तो उनसे पूछ बैठी, क्या बात है अमर, काफी परेशान लग रहे हो? नहीं माँ, कोई बात नहीं है। कोई बात कैसे नहीं है? अगर सचमुच कोई बात नहीं होती तो तुम इतने परेशान नहीं लगते। बताओ बात क्या है? मंदाकिनी जी लगभग आदेशात्मक लहजे में पूछा। शिव को लेकर परेशान हूँ माँ, वो और उसकी हरकतें हर बार डरा देती हैं। अमर जी कह ही रहे थे तभी नंदिता उन्हें टोकते हुए बोली, अब मेरे बेटे ने क्या कर दिया? वो तो यहाँ है भी नहीं, सारे दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया है, अब तो वो यहाँ है भी नहीं। वो भले यहाँ नहीं है नंदिता, लेकिन मेरी नज़र उस पर हमेशा रहती है। कल कितना बड़ा तमाशा हुआ है, तुम सब में सो कोई नहीं जानता। भैया बात क्या है? किस तमाशे की बात कर रहे हैं आप? आकाश ने पूछा। शिव के गार्ड्स ने कृतिका को ढूंढ निकाला। शिव उन्हें शूट करने वाला था। तमाशा कोई छोटा नहीं था, खुद होम मिनिस्टर साहब भी वहां आए थे। वो तो सिद्धि ने शिव को रोक लिया, वरना वकील और पुलिस से बात कर रहे होते। अमर जी ने कह ही रहे थे तभी नंदिता बोली, पर शिव से मैंने बात की थी, उसने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो एक गैर जिम्मेदार लड़का है, हमेशा अपनी जिद के अलावा उसने किया क्या है? अमर जी ने मंदाकिनी जी की ओर देखकर कहा, गोली चलते चलते बची हैं। मैं तो बता भी नहीं सकता वहाँ क्या क्या हुआ। आप बेवजह मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं। उस लड़की का क्या जो भाग गई थी? सारा तमाशा तो उसी की वजह से खड़ा हुआ है। नंदिता शिव का पक्ष लेते हुए बोली। ज्योति ने कहा, जो भी होता है भाभी अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ जो कृतिका शादी की रात भाग गई। खुद ही सोचकर देखिए, अगर शादी के बाद भागती तब हम क्या करते? ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि कम बेकम हमें सिद्धि जैसी बहू मिली। ज्योति ने बिल्कुल ठीक कहा, बीती बातों को बार बार याद करने से कुछ हासिल नहीं होता। आने दो शिव को, हम तब बात करेंगे इस बारे में। मंदाकिनी जी के ये कहने पर सब चुप हो गया। कृष्ण ने भी सबकी बातें सुनी। वो इतना नासमझ नहीं था, घर में हो रही बातों को वो सुनता भी था और समझता भी था।
घर में सबसे छोटा होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं सकता था। अगला दिन सुबह का वक्त। आज सभी को दीवार आइलैंड जाना था। सब रवाना हो चुके थे। इशिता, शिखा और सिद्धि एक ही गाड़ी में बैठे थे। तेजस ड्राइव कर रहा था। दूसरी गाड़ी शिव ड्राइव कर रहा था और उसके बगल वाली सीट पर दक्ष बैठा था। तुम्हारा मूड तो ठीक है ना? मुझे क्या होगा, मैं और मेरा मूड बिल्कुल ठीक है, शिव ने कहा। दक्ष ने आगे देखते हुए कहा, तुम्हें अपना रवैया बदलना चाहिए शिव। इसी एटीट्यूड में रहोगे तो सिद्धि के साथ अपना रिलेशन कभी ठीक नहीं कर पाओगे। पहले वाले शिव बन जाओ, जो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रखता था, काफी रोमांटिक भी था और फ्लर्टिंग करने में एक्सपर्ट। सिद्धि उन लड़कियों की तरह नहीं है जो आसानी से मेरे लुक्स और प्यार भरी बातें सुनकर मेरे करीब आ जाया करती हैं। शी इज सो डिफरेंट। तुम्हारा हर हथियार उसके सामने नाकाम पड़ जाएगा, ये समझ लो। क्या बकवास है ये? वो भी तो लड़की हैं। तुम्हारे लुक्स पर अट्रैक्ट न होना ये सुनने में ही अजीब है। मुझे तो लगता है उम्र होने के साथ साथ तुम्हारी काबिलियत के साथ साथ तुम्हारी अक्ल में भी कमी आ रही है। दक्ष की बातें सुनकर शिव ने अजीब सा मुंह बना लिया। क्या बक रहे हो? मुझे बुढ़ा फील करवाने की जरूरत नहीं से। सिर्फ 30 का हूँ। कौन सी किताब में लिखा ही 30 के बाद इंसान बुढ़ा हो जाता है? अच्छा ठीक, ये बात नहीं लिखी। ये तो लिखा है न 30 के बाद हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इंसान पहले के मुकाबले कम एक्टिव हो जाता है। दक्ष की बात पर शिव बोला, थैंक गॉड कि तुम डॉक्टर नहीं बने। अगर तुम डॉक्टर बनते तो पक्का मरीज तुम्हारी बातों से डिप्रेस्ड होकर मर जाता। यार ये गलत बात है, ऐसे मुंह पर कौन बेइज्जती करता है? मैं करता हूँ। पीठ पीछे बात करने की आदत नहीं है मेरी। शिव की बातें सुनकर दक्ष ने मुंह पर उंगली रख ली, मानो दिखाना चाह रहा हो जैसे अब कुछ नहीं बोलेगा। शिखा ने सिद्धि को कई सारी पिक्चर्स दिखाई। वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, सब कुछ बताया। तेजस बोला, वी हैव टू टेक अ फेरी टू रीच दीवार आइलैंड। इशिता ने कहा, सब कुछ काफी एक्साइटेड लग रहा है। पता है ये मौसम बिल्कुल ठीक है, इस मौसम में ज्यादा बरसात नहीं होती। मौसम का क्या भरोसा कब क्या हो जाए। तेजस की इस बात पर इशिता मुस्कुरा दी। इवांस को जेनिका के साथ उसकी गाड़ी में आना पड़ा था। गाड़ी में अच्छी खासी शांति थी। इवांस के फोन का रिंगटोन बजा तो उसने तुरंत अपना फोन रिसीव किया। कोई अननोन नंबर था। कॉल करते ही जेनिका बोली, इतना डरावना रिंगटोन कौन लगाता है? डरावना कहाँ है? इतनी तो प्यारी आवाज है। पता है ग्रेट बियर दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं उनकी आवाज भी उतनी ही प्यारी होती है। जेनिका ने गाड़ी टर्न लेते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल तुम्हारी तरह शक्ल और आवाज दोनों का मिसमैच। कुछ भी मत बोलो, मेरे लुक्स और मेरी आवाज पर लाखों लड़कियां मरती हैं। इवांस ने इतराते हुए कहा, पागल होंगी सबकी सब। तुम्हें तो किसी चार दीवारी में बंद करके रखना चाहिए, वरना तुम्हें देखकर और न जाने कितनी लड़कियां मर जाएगी। जेनिका ने कहा तो इवांस बोला, तुम मेरी तारीफ नहीं कर रही बल्कि मेरी बेइज्जती कर रही हो। मुझे सब समझ आता है। चलो तुम्हें कुछ तो समझ आता है, अब बस बी करो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? खैर होगा भी कैसे, तुम्हें देखकर तो हर लड़का भाग जाता होगा। इवांस की बेतुकी बातें सुनकर जेनिका ने उसे घूर कर देखा। तभी इवांश ने कहा, मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा, रास्ते मेरे चेहरे पर नहीं लिखे। सामने देखकर गाड़ी चलाओ, तुम्हें तो मैं फिर कभी देख लूंगी। जेनिका ने मन ही मन कहा। उनका रास्ता अलग था, बाकी सब फेरी से जाने वाले थे। चारों तरफ समुद्र बहुत खूबसूरत लग रहा था। दूर से हरियाली देखकर बताया जा सकता था कि वो लोग आइलैंड के करीब पहुंच चुके हैं। अभी शाम होने में काफी समय बाकी था। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ घूमने के लिए निकल गए। तेजस शिव और दक्ष के पास चला आया। मैंने कॉल किया था इवांस को, आने में उन्हें अभी 1 घंटा और लगेगा। हमें शाम होने से पहले ही टेंट लगाने होंगे, अंधेरा होने के बाद ये काम मुश्किल हो जाएगा। शिव ने कहा, बिल्कुल सही, हम लोग मिलकर लगाएंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जब तक वो लोग नहीं आते तब तक तो घूम सकते हैं। ये कहते हुए दक्ष आगे बढ़ गई। तेजस ने शिव से कहा, मॉम का फोन आया था,
वो पूछ रही थी कल यहाँ क्या क्या हुआ, तो क्या तुमने सब कुछ बता दिया? शिव ने कहा। तो तेजस बोला, छिपाने के लिए बचा ही क्या था बिग ब्रो। घर में सभी को ये बात पता है, पर उन्हें किसने बताया ये बात बड़े पापा को पता चली। पता नहीं उन तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंच जाती हैं। मॉम ने बताया वो आपसे बहुत गुस्सा है और दादी भी नाराज है। शिव ने अपने सिर पर हाथ फेरा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी। शिव ऐसी कितनी ही सिचुएशन को फेस कर चुका था। सिद्धि एक पत्थर के पास जाकर चुपचाप बैठ गई। काफी खूबसूरत नजारा था। कुछ देर के लिए वो अपने गमों को भी भूल गई। शिखा ने सामने देखते हुए कहा, मैं यहाँ फिशिंग करने वाली हूँ। फिशिंग आपको मछली पकड़ना आता है? इशिता ने पूछा। आता तो नहीं है, लेकिन मेरा बहुत मन था मछली पकड़ने का। मैं विधि के साथ गई थी। हम दोनों ने साथ में फिशिंग की थी। पूरे 2 घंटे की मेहनत के बाद हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। शिखा और इशिता दोनों एक साथ हंस पड़ी। तमी दूर से दक्ष ने उन्हें आवाज दी, सिर्फ बातें ही होती रहेंगी या कुछ काम भी होगा? आकर हमारी मदद तो करो। इशिता ने सिद्धि से कहा। सिद्धि चलिए, सब हमें बुला रहे हैं। सिद्धि उन दोनों के पीछे चल दी। सभी टेंट लगा रहे थे। दक्ष ने शिखा के हाथ में हैमर थमाते हुए कहा, स्वीटहार्ट अब जल्दी से टेप लगाने में मेरी हेल्प करो। शिखा दक्ष के साथ चली गई। इशिता तेजस की मदद में लगी थी। सभी को अपने अपने काम में व्यस्त देख सिद्धि नहीं समझ पा रही थी उसे कहा जाना हैरान। शिव अकेला टेंट लगा रहा था। सिद्धि उसके पास चली आई। मुझे क्या करना है? सिद्धि की आवाज सुन शिव ने अपना चेहरा घुमाया। हालांकि सिद्धि की नजरें नीचे थी, वो उसे देख नहीं रही थी। शिव ने उसे नीचे बैठने को कहा और सिद्धि के नीचे बैठते ही उसने रस्सियां उसे पकड़ आई। तुम इसे यहाँ बांधो और मजबूती से बांधना। सिद्धि अपने काम में लग गई। शिव उठकर दूसरी तरफ चला गया। शाम का वक्त राव विला। चंद्रशेखर जी जब से गोवा से लौटे थे तब से बेहद ही गुस्से में थे। वनराज और लावण्या भी इस वक्त नीचे सबके साथ हॉल में मौजूद थे। कहने और सुनने के लिए और रह ही क्या गया है, जब खोट अपने बच्चे में हो तो दूसरों पर इल्जाम डालने का क्या मतलब। शिव ने ठीक ही कहा था, वो जरूर किसी के साथ भागी हैं। लावण्या की बात पर आनंद बोला, माँ इस बात को आप लोग खत्म क्यों नहीं करते? आनंद तुम बीच में मत बोलो। जो तुमने किया है न वो बहुत गलत है, तुम्हें मालूम भी है अगर वो गोली किसी को लग जाती तो क्या असर पड़ता तुम्हारे पॉलिटिकल करियर पर। वनराज ने कहा, आप अभी भी मुझे बोल रहे हैं? आपने ये नहीं सुना वहाँ क्या होने वाला था? शिव के हाथ में भी गन थी और उसने कृतिका पर पॉइंट कर रखा था, और अगर उसने गोली चला दी होती तो। आनंद के ये कहते ही सभी चुप हो गए। लावण्या बोली, भाई साहब भी तो वहाँ से ना वो बात करने गए थोड़ी थी। तुम्हें जोश में आने की क्या जरूरत थी? भाई साहब मैंने इसलिए मना किया था आपसे कि इसे अपने साथ मत ले जाइए। आप लोगों की नज़र में हमेशा मैं और कृतिका ही गलत रहे हैं। अब भी आप लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसने शादी से पहले उसकी मर्जी पूछी थी? सिर्फ अपना फैसला थोप दिया था आप सबने। उसने अपनी पसंद से शादी की कोई जुर्म नहीं किया जिसके लिए आप सब मिलकर उसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। बड़े पापा आपने एक बार भी उसके सिर पर हाथ नहीं फेरा। उसके आंसू भी नहीं दिखाई दिए आपको। वो माँ बनने वाली हैं। उसे न सही कम से कम उसके बच्चे को तो आशीर्वाद दे दिया होता। आनंद बहुत बोल लिया तुमने, अब जाओ अपने कमरे में। मैंने कहा जाओ, चंद्रशेखर जी ने ऊंची आवाज में कहा। वनराज और लावण्या भी चुप रह गए। आनंद गुस्से से अपने कमरे में चला गया। नर्मदा जी खुद के आंसुओं को संभाल नहीं पाई। उनकी बेटी मां बनने वाली थी और ये बात उनके लिए बहुत बड़ी थी। अफसोस वो खुश भी नहीं हो सकती थी। इवांस ने लड़कियां इकट्ठी कर अलाव जलाया, उसी के सहारे आसपास रोशनी थी। रात के वक्त ठंड भी बढ़ चुकी थी। हर कोई अपने अपने पार्टनर के साथ बैठा था। तेजस ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, यहाँ नेटवर्क नहीं आता क्या? नेटवर्क तो आता है, खाली आइलैंड थोड़ी न है, यहाँ भी लोग रहते हैं। इवांस ने कहा, पर मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। इशिता तेजस के हाथ से फोन छीनते हुए बोली, नेटवर्क नहीं आ रहा तो छोड़ दो, क्या जरूरत है यहाँ फोन चलाने की?
वैसे इशिता, तुम लोग कॉलेज में भी ऐसे ही रहते थे क्या? दक्ष के इस सवाल पर इशिता और तेजस दोनों ने एक साथ हाँ कहा। तेजस बोला, मैंने इसे बहुत सिंपल समझा था, लेकिन ये मेरी सोच से ज्यादा डेयरिंग थी। एक बार क्लास में प्रोफेसर थे, ये धड़ल्ले से अंदर चली आई। प्रोफेसर ने पूछा, तुम्हें किससे मिलना है? जानते हैं इसने क्या कहा? मुझे अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिलना है। प्रोफेसर ने इसके साथ मुझे भी क्लास से बाहर निकाल दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्राउंड के 3 चक्कर भी लगवाए। 2 राउंड में ही ये बेहोश होने पर आ गई ही। इसे पीठ पर चढ़ाकर मैंने तीसरा राउंड पूरा किया। उसमें तुम्हारी गलती थी। मैंने तो ड्रामा किया था ताकि पनिशमेंट से छुटकारा मिल जाए, लेकिन ये बहुत शरीफ था। इसने सर से कहा, डोंट वरी सर, ये आखिरी राउंड में कैसे भी हो करके जरूर पूरा करूंगा। इशिता और तेजस अपने कॉलेज लाइफ के किस्से सुना रहे थे। शिव ने सिद्धि को काफी देर से चुप देखा तो उसे हिलाते हुए बोला, तुम क्यों खामोश हो? तुम भी कुछ सुना सकती हो। मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है और न में मेरे पास सुनाने को कुछ है। सिद्धि के जवाब से पता चल रहा था वो अभी भी उदास हैं। तभी दक्ष ने कहा, इशिता अच्छा गाती हैं, तुम ही कुछ सुनाओ। दक्ष के साथ साथ बाकी सबने भी इशिता को फोर्स किया। वो सबकी बात टाल नहीं पाई। इशिता ने तेजस की ओर देखा क्योंकि उसने उसका हाथ थाम रखा था। इशिता उसे देख आगे गाने लगी। जेनिका भी इशिता की आवाज सुनकर वहां सबके बीच चली आई। आवाज में उसके जादू था। शिखा ने अपना सिर दक्ष के कंधे पर रख लिया। दक्ष भी उसे देख मुस्कुरा दिया। शिव की नजरें इस वक्त सिद्धि पर थी, जो कि बड़े ध्यान से इशिता को सुन रही थी। हालांकि उसकी नजरें शिव पर थी, लेकिन उसके दिमाग सिद्धि से हुई मुलाकातें याद आ रही थी। शायद उन खूबसूरत लम्हों को शिव उस वक्त समझ नहीं पाया था, लेकिन वो सारी यादें उसके दिमाग में कहीं न कहीं बैठ चुकी थीं। सिद्धि ने जब किसी की नजरों की तपिश को महसूस किया तो चेहरा घुमाकर शिव की ओर देखा। सिद्धि ने अगले ही पल अपनी नजरें फेर लिया। उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उस माहौल में शिव का इस तरीके से देखना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दक्ष ने शिखा की ओर देखा जो उसके कंधे पर सिर रखकर सो चुकी थी। दक्ष ये देख मुस्कुरा दिया। उसने आहिस्ता से कहा, सॉरी गाइज, ये सो चुकी है, मैं इसे ले जाता हूँ। दक्ष ने संभालकर उसे गोद में उठाया और उसे अपने टेंट में ले गया। इशिता के रुकते ही सिद्धि बोली, इशिता सचमुच तुम्हारी आवाज में जादू हो, बहुत अच्छा गाती हो तुम। आपको भी मेरा साथ देना चाहिए था सिद्धि। मैंने आपको गाते हुए सुना है। आप अकेले में गाती हैं, आवाज आपकी भी बहुत अच्छी है। इशिता ने कहा, सीरियसली भाभी भी गाती हैं। ये तो चीटिंग हुई, आपको हमें बताना चाहिए था भाभी। तेजस के ते कहते ही सिद्धि ने नमे सिर हिला दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, अकेले में तो हर कोई गाता है। इशिता मुझसे काफी अच्छा गाती हैं, मैंने भी सुनी है, तुम्हारी आवाज काफी अच्छी है। शिव ने जब तारीफ की तो सबकी नजरें उस पर चली गई। वो इतनी आसानी से किसी से तारीफ नहीं करता। शिव का बिहेवियर पहले से काफी नॉर्मल हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं। इवांश उठते हुए बोला, मुझे लगता है रात में ठंड बढ़ जाएगी, मैं चला सोने। इवांश के जाते ही तेजस ने इशिता से कहा, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैं सोने जा रहा हूँ। नहीं, मुझे भी जाना है। इशिता ने उसका हाथ थाम लिया। शिव, सिद्धि और जेनिका थे वहां पर। सबके जाने के बाद जेनिका को भी लगा कि उसे वहां से जाना चाहिए। जेनिका उठकर जाने लगी तो सिद्धि ने पूछा, जेनिका क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे टेंट में सो सकती हूँ? सिद्धि के ये कहते ही जेनिका ने शिव की ओर देखा। शिव ने सिद्धि का हाथ पकड़ लिया। मतलब क्या है तुम्हारा? जेनिका तुम जाओ। जेनिका वहां से चली गई। सिद्धि ने शिव से अपना हाथ छुड़ाया। मैंने वो टेंट किस लिए लगाया है? तुम्हें कहीं और जाने की क्या जरूरत है? सिद्धि ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर टेंट के अंदर चली गई। कुछ देर बाद शिव भी अंदर चला आया। सिद्धि चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। बैठे बैठे कमर अकड़ जाएंगी, नींद आ जाए तो सो जाना। शिव अपनी जगह पर जाकर लेट गया। सिद्धि अभी भी बैठी हुई थी। उस छोटे से जगह में शिव के साथ वो बहुत अनकंफर्टेबल थी।
वो ज्यादा देर बैठी नहीं रह सकती थी, जब थक गई तो अपनी जगह पर लेट गई। शिव गहरी नींद में जा चुका था। अगली सुबह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनकर शिखा की नींद टूट गई। वो जब टेंट से बाहर निकली तो देखा वो अकेली नहीं थी। जेनिका भूत जाग रही थी। शिखा उसके पास चली गई। तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गई? गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मुझे यहाँ नींद नहीं आई, इसलिए मैं यहाँ आकर खड़ी हो गई। आपको अच्छी नींद आई? शिखा अपने कमर पर हाथ रखकर बोली। नींद तो अच्छी आई, लेकिन कमर आका गई। बहुत कम जगह थी। चली लकड़ियां ढूंढने, नाश्ता भी तैयार करना है। जेनिका के पूछने पर शिखा मुस्कुरा दी। ये तो काफी इंटरेस्टिंग ही। सिद्धि की नींद टूटी तो आंखों के आगे शिव का चेहरा नजर आया। शिव का हाथ उसकी कमर पर था। उसके बालों से उसका माथा ढका हुआ था। सिद्धि ने उसका हटाने की कोशिश की। इतने में शिव की भी नींद टूट गई। पल भर के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे पर जम सी गई। सिद्धि ने झटके से उसका हाथ दूर किया और टेंट से बाहर निकल गई। बाहर आई तो उसे कोई नजर नहीं आया। शिव भी टेंट से बाहर निकल आया। जागने के बाद गुड मॉर्निंग कहते हैं। तुम सुबह सुबह इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रही हो? सिद्धि शिव की बातों को इग्नोर कर आगे बढ़ गई। दक्ष शिव के कंधे पर हाथ रखकर बोला। गुड मॉर्निंग। तुम तो बड़ी जल्दी जाग गए। पता है कल रात ठीक से सो नहीं पाया। कमर में अकड़न सी आ गई। ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? जाकर अपनी बीवी को बताओ। शिव ने अपने कंधे से उसका हाथ हटाते हुए कहा। अरे यार, मेरी पहली बीवी तुम हो। तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? दक्ष के चिढ़ाने पर शिव बोला। बकवास बंद करो, कुछ भी बोलते रहते हो। जेनिका और शिखा लड़कियां ले आई थी। दक्ष शिखा के पास चला आया। अरे वाह, तुम इतनी मेहनती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। काफी थक गई हो, चलकर आराम कर लो। ये कोई आराम करने का टाइम है? खाना कौन बनाएगा? शिखा ने कहा। एक काम करते हैं, तुम लकड़ियां ले आए, खाना मैं बना लूंगा। सच आप मजाक कर रहे हैं? सुबह सुबह मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। स्वीटहार्ट, तुम पहले से ही बेवकूफ हो और बनाने की क्या जरूरत है? शिखा ने तुरंत नीचे से डंडा उठाया और दक्ष के पीछे पड़ गई। वो भी खुद को बचाने के लिए भाग रहा था। अच्छा सॉरी, गलती हो गई। तेजस और इशिता भी आ चुके थे। दक्ष तेजस के पीछे जा छिपा। यार प्लीज बचा लो मुझे, नहीं तो ये मुझे जान से मार डालेगी। आपने कोई न कोई तो गलती की होगी, वरना भाभी क्यों आपको मारेगी? इशिता ने शिखा को रोकते हुए कहा। शांत हो जाए आप। क्या बात है, आप सुबह सुबह क्यों उन्हें पीट रही हैं? और नहीं तो क्या करूं, ये मुझे बेवकूफ कह रहे हैं। अब तो खाना यही बनाएंगे। न तुम मदद करोगी और न सिद्धि। जेनिका, तुम भी इन सब की हेल्प नहीं करोगी। शिखा ने सभी को मना कर दिया। तेजस ने दक्ष की ओर देखा। खाना आपको बनाना है? डेफिनेटली आप बना लेंगे ना? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं बना सकता? तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। शिव, लग जाओ काम पर। दक्ष की बातें सुनकर तेजस बोला। ये क्या बात हुई? पनिशमेंट आपको मिली है और आप हमें भी सबके बीच घसीट रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। सिद्धि ने पानी से अपना चेहरा धोया। सुबह की हवा भी ठंडी थी। दक्ष ने सब्जियां लाकर शिव को थमाई। चलो नाश्ता तैयार करना है। क्या बकवास है, मुझे कुकिंग नहीं आती। शिव, सब्जियां वही टेबल पर रख दी। क्या मतलब नहीं आती? बनाओगे नहीं तो खाओगे क्या? बीवियों ने हड़ताल कर रखा है, वो लोग नहीं बनाने वाली। दक्ष उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आया। तेजस ने कहा। आप लोग करना क्या चाहते हैं? हम तीनों में से कोई कुकिंग नहीं जानता। शिव और दोनों चुप रहे। तीनों ने एक साथ कहा। इवांस, हाँ ये सही जवाब है। उसे तो खाना बनाना आता ही होगा। तेजस, जाओ उसे लेकर आओ। दक्ष ने उसे इवांस को लाने के लिए भेज दिया। जेनिका सिद्धि के पास चली आई। क्या चीफ को कुकिंग करनी आती है? सिद्धि ने नासमझी से पूछा। क्या मतलब? जेनिका ने उसे पीछे देखने को कहा। सिद्धि ने फिर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? आज का नाश्ता यहाँ मौजूद जेनसन बनाएंगे। लेडीज को आज आराम करने को मिला है, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्या चीफ को कुकिंग आती है? सिद्धि ने थोड़ा रुककर कहा। पता नहीं, मैंने तो कभी कुकिंग करते नहीं देखा, फिर मैं कैसे बता सकती हूँ कि उन्हें कुकिंग आती है या नहीं। सुना है बहुत टैलेंटेड हैं और
आती ही होगी, ये बोल सिद्धि वापस से सामने देखने लगी। जेनिका ने कहा, कल जो कुछ हुआ क्या आप उस बात को लेकर परेशान है? तुम ही बताओ जेनिका, क्या मुझे परेशान नहीं होना चाहिए? कल जो कुछ हुआ क्या वो कोई छोटी बात थी? किसी की जान जा सकती थी। मेरे सामने कोई मरने वाला था और वो कातिल मेरा पति बनने वाला था। मैं कैसे नॉर्मल रह सकती हूँ? आई डोंट नो मैडम, मैं इस वक्त आपसे क्या कहूँ, मैं चीफ की हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उनकी ऑर्डर फॉलो करना और उन्हें हर तरीके से सेफ रखना। सर, एक बार जिस चीज को ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। वो दोस्तों का साथ भी निभाते हैं और दुश्मनों को भी आसानी से माफ न है करते। शादी के बाद से ही वो आपकी दोस्त को तलाश रहे थे। आपकी दोस्त आपसे मॉल में मिली थी, ये बात चीफ जानते थे। उन्होंने वेट किया ताकि आप उन्हें आकर ये बात बताए। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वरना वो इतनी आसानी से अपनी जिद नहीं छोड़ते और न ही आपकी रिक्वेस्ट पर आपके दोस्त की जान बख्शते। उन्होंने जो किया सिर्फ आपके कहने पर किया। 2 दिन तक इंतजार किया। जब आपने उन्हें कुछ नहीं बताया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। जिस दिन आपकी दोस्त ये जगह छोड़ने वाली थी, उन्होंने हमें उन्हें पकड़ने को कहा। वो बस ये चाहते थे कि आप दोषी साबित न हो। सिद्धि ने चेहरा घुमाकर शिव की ओर देखा। वो मन ही मन खुद से बोली, वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते, अपने सिवाय किसी से भी नहीं। इवांस को तेजस जबरदस्ती अपने साथ ले आए। कहाँ जाकर छिप गए थे जनाब? चलो आओ कुकिंग करो। दक्ष ने कहा, मैं और कुकिंग? ठीक है, लेकिन आप 3 लोग हैं। आप में से किसी ने अभी तक सब्जियां भी नहीं काटी। इवांस ने कहा तो दक्ष बोला, अगर हमें कुकिंग आती तो क्या हम तुम्हें बुलाते? चले अब शुरू हो जाओ। वक्त पर नाश्ता नहीं मिला तो हमारी बीवियां नाराज हो जाएंगी। आज तो आप लोगों ने मुझे अच्छे से फंसा लिया। मैंने थोड़ी न उन्हें नाराज किया था। इवांस की बातें सुनकर शिव बोला, तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। सीखोगे तो तुम्हारा ही भला होगा। वैसे भी तुम जुबान कम चला रहे हो और हाथ कम। इवांस चुपचाप अपने काम में लग गई। सब अच्छे से मेहनत कर रहे थे। हालांकि नाश्ते में बहुत देरी हो गई थी, लेकिन कोई नहीं, देर से ही सही, लेकिन कुछ तो मिला। दक्ष शिखा का हाथ पका हिलाते हुए बोला, अब तो गुस्सा थूक दो। देखो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है मैंने। पहली बार अपने हाथों से कुछ बनाया है, यही देखकर तो डर लग रहा है। न जाने क्या होगा। शिखा ये कहते हुए उसके साथ चल दी। शिव ने प्लेट में खाना निकालकर शिखा को पकड़ाया। जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना है। शिखा को खाना देखने में ही अजीब लग रहा था। कुछ चीजें सही हालत में थी, लेकिन कुछ चीजों की हालत अभी भी बिगड़ी हुई थी। अब तक शिखा ने जो डिश टेस्ट की वो वाकई में बहुत बेकार थी। इवांस ने जो डिश बनाई थी वो खाने लायक थी। शिखा ने कहा, गलती कर दी, सॉरी, आज कल तो बाद कभी कुकिंग करने को नहीं कहूँगी। वो क्या है, न खाना पेट भरने के लिए खाया जाता है, किसी की तबीयत खराब करने के लिए नहीं। यार, मून पर कौन बुराई करता है? पहली बार कोशिश की है, कुछ तो अच्छा बोला। दक्ष ने उदासी भरे स्वर में कहा। इशिता के रुकते ही सिद्धि बोली, इशिता सचमुच तुम्हारी आवाज में जादू हो। बहुत अच्छा गाती हो तुम। आपको भी मेरा साथ देना चाहिए था सिद्धि। मैंने आपको गाते हुए सुना है। आप अकेले में गाती हैं। आवाज आपकी भी बहुत अच्छी है। इशिता ने कहा, सीरियसली भाभी भी गाती हैं। ये तो चीटिंग हुई। आपको हमें बताना चाहिए था भाभी। तेजस के ते कहते ही सिद्धि ने नमे सिर हिला दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। अकेले में तो हर कोई गाता है। इशिता मुझसे काफी अच्छा गाती हैं। मैंने भी सुनी है, तुम्हारी आवाज काफी अच्छी है। शिव ने जब तारीफ की तो सबकी नजरें उस पर चली गई। वो इतनी आसानी से किसी से तारीफ नहीं करता। शिव का बिहेवियर पहले से काफी नॉर्मल हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं। इवांश उठते हुए बोला, मुझे लगता है रात में ठंड बढ़ जाएगी, मैं चला सोने। इवांस के जाते ही तेजस ने इशिता से कहा, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैं सोने जा रहा हूँ। नहीं, मुझे भी जाना है। इशिता ने उसका हाथ थाम लिया। शिव, सिद्धि और जेनिका थे वहां पर। सबके जाने के बाद जेनिका को भी लगा कि उसे वहां से जाना चाहिए। जेनिका उठकर जाने लगी तो सिद्धि ने पूछा, जेनिका क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे टेंट में सो सकती हूँ?
सिद्धि के ये कहते ही जनिका ने शिव की ओर देखा। शिव ने सिद्धि का हाथ पकड़ लिया। मतलब क्या है तुम्हारा, जनिका तुम जाओ। जनिका वहां से चली गई। सिद्धि ने शिव से अपना हाथ छुड़ाया। मैंने वो टेंट किस लिए लगाया है? तुम्हें कहीं और जाने की क्या जरूरत है? सिद्धि ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर टेंट के अंदर चली गई। कुछ देर बाद शिव भी अंदर चला आया। सिद्धि चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। बैठे बैठे कमर अकड़ जाएंगी, नींद आ जाए तो सो जाना। शिव अपनी जगह पर जाकर लेट गया। सिद्धि अभी भी बैठी हुई थी। उस छोटे से जगह में शिव के साथ वो बहुत अनकंफर्टेबल थी। वो ज्यादा देर बैठी नहीं रह सकती थी। जब थक गई तो अपनी जगह पर लेट गई। शिव गहरी नींद में जा चुका था। अगली सुबह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनकर शिखा की नींद टूट गई। वो जब टेंट से बाहर निकली तो देखा वो अकेली नहीं थी। जनिका भूत जाग रही थी। शिखा उसके पास चली गई। तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गई? गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मुझे यहाँ नींद नहीं आई, इसलिए मैं यहाँ आकर खड़ी हो गई। आपको अच्छी नींद आई? शिखा अपने कमर पर हाथ रखकर बोली। नींद तो अच्छी आई लेकिन कमर अका गई। बहुत कम जगह थी। चले लकड़ियाँ ढूंढने, नाश्ता भी तैयार करना है। जनिका के पूछने पर शिखा मुस्कुरा दी। ये तो काफी इंटरेस्टिंग ही। सिद्धि की नींद टूटी तो आंखों के आगे शिव का चेहरा नजर आया। शिव का हाथ उसकी कमर पर था। उसके बालों से उसका माथा ढका हुआ था। सिद्धि ने उसका हटाने की कोशिश की। इतने में शिव की भी नींद टूट गई। पल भर के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे पर जम सी गई। सिद्धि ने झटके से उसका हाथ दूर किया और टेंट से बाहर निकल गई। बाहर आई तो उसे कोई नजर नहीं आया। शिव भी टेंट से बाहर निकल आया। जागने के बाद गुड मॉर्निंग कहते हैं। तुम सुबह सुबह इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रही हो? सिद्धि शिव की बातों को इग्नोर कर आगे बढ़ गई। दक्ष शिव के कंधे पर हाथ रखकर बोला, गुड मॉर्निंग। तुम तो बड़ी जल्दी जाग गए। पता है कल रात ठीक से सो नहीं पाया। कमर में अकड़न सी आ गई। ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? जाकर अपनी बीवी को बताओ। शिव ने अपने कंधे से उसका हाथ हटाते हुए कहा। अरे यार, मेरी पहली बीवी तुम हो। तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? दक्ष के चिढ़ाने पर शिव बोला, बकवास बंद करो, कुछ भी बोलते रहते हो। जनिका और शिखा लड़कियां ले आई थी। दक्ष शिखा के पास चला आया। अरे वाह, तुम इतनी मेहनती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। काफी थक गई हो, चलकर आराम कर लो। ये कोई आराम करने का टाइम है? खाना कौन बनाएगा? शिखा ने कहा। एक काम करते हैं, तुम लकड़ियां ले आए, खाना मैं बना लूंगा। सच आप मजाक कर रहे हैं? सुबह सुबह मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। स्वीटहार्ट, तुम पहले से ही बेवकूफ हो और बनाने की क्या जरूरत है? शिखा ने तुरंत नीचे से डंडा उठाया और दक्ष के पीछे पड़ गई। वो भी खुद को बचाने के लिए भाग रहा था। अच्छा सॉरी, गलती हो गई। तेजस और इशिता भी आ चुके थे। दक्ष तेजस के पीछे जा छिपा। यार प्लीज बचा लो मुझे, नहीं तो ये मुझे जान से मार डालेगी। आपने कोई न कोई तो गलती की होगी, वरना भाभी क्यों आपको मारेगी? इशिता ने शिखा को रोकते हुए कहा, शांत हो जाए आप। क्या बात है, आप सुबह सुबह क्यों उन्हें पीट रही हैं? और नहीं तो क्या करूं, ये मुझे बेवकूफ कह रहे हैं। अब तो खाना यही बनाएंगे। न तुम मदद करोगी और न सिद्धि। जनिका, तुम भी इन सब की हेल्प नहीं करोगी। शिखा ने सभी को मना कर दिया। तेजस ने दक्ष की ओर देखा। खाना आपको बनाना है? डेफिनेटली आप बना लेंगे ना? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं बना सकता? तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। शिव, लग जाओ काम पर। दक्ष की बातें सुनकर तेजस बोला, ये क्या बात हुई? पनिशमेंट आपको मिली है और आप हमें भी सबके बीच घसीट रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। सिद्धि ने पानी से अपना चेहरा धोया। सुबह की हवा भी ठंडी थी। दक्ष ने सब्जियां लाकर शिव को थमाई। चलो नाश्ता तैयार करना है। क्या बकवास है, मुझे कुकिंग नहीं आती। शिव सब्जियां वही टेबल पर रख दी। क्या मतलब नहीं आती? बनाओगे नहीं तो खाओगे क्या? बीवियों ने हड़ताल कर रखा है। वो लोग नहीं बनाने वाली। दक्ष उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आया। तेजस ने कहा, आप लोग करना क्या चाहते हैं? हम तीनों में से कोई कुकिंग नहीं जानता। शिव और दोनों चुप रहे।
तीनों ने एक साथ कहा, इवांस हाँ ये सही जवाब है। उसे तो खाना बनाना आता ही होगा। तेजस जाओ उसे लेकर आओ। दक्ष ने उसे इवांस को लाने के लिए भेज दिया। जेनिका सिद्धि के पास चली आई। क्या चीफ को कुकिंग करनी आती है? सिद्धि ने नासमझी से पूछा। क्या मतलब? जेनिका ने उसे पीछे देखने को कहा। सिद्धि ने फिर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? आज का नाश्ता यहाँ मौजूद जेनसन बनाएंगे। लेडीज को आज आराम करने को मिला है, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्या चीफ को कुकिंग आती है? सिद्धि ने थोड़ा रुककर कहा, पता नहीं, मैंने तो कभी कुकिंग करते नहीं देखा। फिर मैं कैसे बता सकती हूँ कि उन्हें कुकिंग आती है या नहीं? सुना है बहुत टैलेंटेड हैं और आती ही होगी। ये बोल सिद्धि वापस से सामने देखने लगी। जेनिका ने कहा, कल जो कुछ हुआ क्या आप उस बात को लेकर परेशान है? तुम ही बताओ जेनिका, क्या मुझे परेशान नहीं होना चाहिए? कल जो कुछ हुआ क्या वो कोई छोटी बात थी? किसी की जान जा सकती थी। मेरे सामने कोई मरने वाला था और वो कातिल मेरा पति बनने वाला था। मैं कैसे नॉर्मल रह सकती हूँ? आई डोंट नो मैडम, मैं इस वक्त आपसे क्या कहूँ, मैं चीफ की हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उनकी ऑर्डर फॉलो करना और उन्हें हर तरीके से सेफ रखना। सर एक बार जिस चीज को ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। वो दोस्तों का साथ भी निभाते हैं और दुश्मनों को भी आसानी से माफ न है करते। शादी के बाद से ही वो आपकी दोस्त को तलाश रहे थे। आपकी दोस्त आपसे मॉल में मिली थी, ये बात चीफ जानते थे। उन्होंने वेट किया ताकि आप उन्हें आकर ये बात बताए। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वरना वो इतनी आसानी से अपनी जिद नहीं छोड़ते और न ही आपकी रिक्वेस्ट पर आपके दोस्त की जान बख्शते। उन्होंने जो किया सिर्फ आपके कहने पर किया। 2 दिन तक इंतजार किया। जब आपने उन्हें कुछ नहीं बताया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। जिस दिन आपकी दोस्त ये जगह छोड़ने वाली थी उन्होंने हमें उन्हें पकड़ने को कहा। वो बस ये चाहते थे कि आप दोषी साबित न हो। सिद्धि ने चेहरा घुमाकर शिव की ओर देखा। वो मन ही मन खुद से बोली, वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते, अपने सिवाय किसी से भी नहीं। इवांस को तेजस जबरदस्ती अपने साथ ले आए। कहाँ जाकर छिप गए थे जनाब? चलो आओ कुकिंग करो। दक्ष ने कहा, मैं और कुकिंग? ठीक है, लेकिन आप 3 लोग हैं। आप में से किसी ने अभी तक सब्जियां भी नहीं काटी। इवांस ने कहा तो दक्ष बोला, अगर हमें कुकिंग आती तो क्या हम तुम्हें बुलाते? चले अब शुरू हो जाओ। वक्त पर नाश्ता नहीं मिला तो हमारी बीवियां नाराज हो जाएंगी। आज तो आप लोगों ने मुझे अच्छे से फंसा लिया। मैंने थोड़ी न उन्हें नाराज किया था। इवांस की बातें सुनकर शिव बोला, तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। सीखोगे तो तुम्हारा ही भला होगा। वैसे भी तुम जुबान कम चला रहे हो और हाथ कम। इवांस चुपचाप अपने काम में लग गई। सब अच्छे से मेहनत कर रहे थे। हालांकि नाश्ते में बहुत देरी हो गई थी, लेकिन कोई नहीं, देर से ही सही लेकिन कुछ तो मिला। दक्ष शिखा का हाथ पका हिलाते हुए बोला, अब तो गुस्सा थूक दो। देखो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है मैंने। पहली बार अपने हाथों से कुछ बनाया है, यही देखकर तो डर लग रहा है। न जाने क्या होगा। शिखा ये कहते हुए उसके साथ चल दी। शिव ने प्लेट में खाना निकालकर शिखा को पकड़ाया। जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना है। शिखा को खाना देखने में ही अजीब लग रहा था। कुछ चीजें सही हालत में थी, लेकिन कुछ चीजों की हालत अभी भी बिगड़ी हुई थी। अब तक शिखा ने जो डिश टेस्ट की वो वाकई में बहुत बेकार थी। इवांस ने जो डिश बनाई थी वो खाने लायक थी। शिखा ने कहा, गलती कर दी, सॉरी, आज कल तो बाद कभी कुकिंग करने को नहीं कहूगी। वो क्या है, न खाना पेट भरने के लिए खाया जाता है, किसी की तबीयत खराब करने के लिए नहीं। यार मुंह पर कौन बुराई करता है। पहली बार कोशिश की है, कुछ तो अच्छा बोला। दक्ष ने उदासी भरे स्वर में कहा। शिखा बोली, झूठी तारीफ करने से अच्छा है इंसान की गलतियां उसे बताई जाए, ताकि वो अगली बार ऐसी गलतियां दोहराने से बचे। वैसे इवांस, आपने अच्छी कुकिंग की है। आपसे जो भी शादी करेगी वो सचमुच लकी होगी। थैंक यू सो मच, इवांस ने शर्माते हुए कहा। शिव ने अपने हाथ से बनाई हुई डिश प्लेट में परोसी थी। उसकी हालत तो दक्ष से भी खराब थी। उसने उसे वापस रख दी और दक्ष की बनाई हुई डिश प्लेट में खाना निकाली। वो सिद्धि के का चला आया। जेनिका भी वहां बैठी हुई थी।
शिव ने कहा, जेनिका तुम्हें धी जाकर नाश्ता करना चाहिए। जेनिका उठकर वहां से चली गई। शिव ने सिद्धि के आगे प्लेट करता है हुए कहा, नाश्ता कर लो, आपको इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, मैं खुद से ले सकती हूँ। सिद्धि ने कहा, मुझे कुकिंग नहीं आती, ये डिश इवांस ने बनाई है, तुम आराम से खा सकती हो। शिव ने प्लेट उसके हाथों में पकड़ाई और उठकर वहां से चला गया। इशिता भी बहुत सोच समझकर खा रही थी। तेजस ने सिर्फ सैलड बनाया था, इसलिए उसे लगा कोई गलती नहीं होगी। अच्छा बताओ न इशिता, मेरा बनाया हुआ डिश कैसा है? बहुत अच्छा, दुनिया का सबसे टफ काम किया है तुमने। सैलड बनाना तो सचमुच बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कुछ और भी रह गया। इशिता के ये कहते ही तेजस ने तुरंत पूछा, लेकिन क्या टेस्ट कड़वा है? लगता है तुमने कुकुम्बर को ठीक से काटा नहीं। सच में तेजस ने भी चख कर देखा। बात बिल्कुल सही था, मून का टेस्ट बिगड़ गया। अच्छा छोड़ो, तुम ये मत खाओ, ये दूसरी डिश खा लो। इशिता मुस्कुरा दी। जेनिका ने जब खाना टेस्ट किया तो इवांस ने पूछा, कैसा बना है? नॉट बैड, जेनिका ने कहा। इवांस इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। ये कैसा जवाब हुआ? मैंने इतनी मेहनत की थी, तुम्हें और अच्छा कहना चाहिए था। यूं ही कोशिश करते रहो, जरूर अच्छा कहूंगी। एक बार फिर इवांस का चेहरा उतर गया। सिद्धि ने अभी तक नाश्ते की प्लेट को हाथ नहीं लगाया था। इस वजह से शिव ने भी नाश्ता नहीं किया। सुबह का वक्त मल्होत्रा विला आकाश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। दानिश उनकी कॉफी कमरे में ले आया। सर, आप नाश्ता कमरे में करेंगे या फिर नीचे करेंगे? कॉफी तुम लेकर आए हो? मैडम कहाँ हैं? जी वो किचन में हैं, दूसरे काम में बिजी हैं। उन्होंने मुझे कहा आपके लिए कॉफी ले जाऊं। आकाश इतना समझ चुके थे ज्योत अभी भी नाराज है। उन्होंने दानिश को जाने के लिए कह दिया। आकाश ने अपने दोनों हाथ टेबल पर टिकाए और एक गहरी सांस भरी। सच ही कहा हूँ, किसी ने इंसान जो बोता है वही काटता है। मैंने जो पाप किया मुझे उसकी सजा तो मिलनी ही थी। मैंने बहुत दुख पहुंचाया है उसे, उसका नाराज होना भी जायज है। इधर अमर जी भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे। नंदिता ने अभी अभी उनके कोर्ट से कार्ड्स निकाले थे। वो उन्हें देखते हुए बोली, इनके पासवर्ड क्या हैं? किसके पासवर्ड? ये कहते हुए अमर जी उनकी ओर पलटे। नंदिता के हाथ में कार्ड्स देख अमर जी ने कहा, कोई पासवर्ड नहीं है उनका। उन कार्ड्स से खेलना बंद करो, वो शॉपिंग के लिए नहीं हैं। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नंदिता ने मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। उन कार्ड्स से खेलने की कोशिश मत करो, आप न दुनिया के सबसे बुरे हस्बैंड हो। नीचे नाश्ता तैयार किया है, आ जाइए। ये बोल नंदिता वहां से चली गई। अमर जी ने कहा, इसके अंदर बचपना भरा है। शिव से ज्यादा जिद्दी तो ये है। शाम का वक्त नैनीताल। शाम बीतने को आई थी, लेकिन माहिरा का कुछ अता पता नहीं था। सोमनाथ जी ने उसे कितनी दफा कॉल किया, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। उन्हें इस वक्त माहिरा की बहुत फिक्र हो रही थी। समझ नहीं पा रहे थे करे तो करे क्या। उन्होंने आनंद को कॉल लगाया। आनंद अभी अभी अपने विला लौटा था। वो कॉल रिसीव कर सीढ़ियां चढ़ने लगा। हेलो अंकल, बताइए आपने कैसे फ़ोन किया? आनंद, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। सोमनाथ जी की घबराई हुई आवाज़ सुनकर आनंद रुक गया। कैसी हेल्प अंकल? बेटा, वो माहिरा अभी तक कॉलेज से नहीं लौटी। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। वो कभी ऐसा नहीं करती। अगर आने में देरी होती है तो वो फ़ोन करके बता दिया करती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं अंकल? प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाइए। हो सकता है किसी दोस्त के घर हो या फिर बैटरी डेड हो गई हो। मैं पता लगाता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए अंकल। इतना कहकर आनंद ने फ़ोन काट दिया। नर्मदा जी ने पीछे से आवाज़ दी, तुम किसे ढूंढने की बात कर रहे हो आनंद? वो बड़ी माँ माहिरा अभी तक कॉलेज से नहीं आई। अंकल उसी के लिए परेशान हो रहे थे। मुझे जाना होगा। लेकिन आनंद, इससे पहले नर्मदा जी अपनी बात पूरी करती। आनंद वहां से चला गया। माहौल सचमुच काफी टेंस था। आनंद ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठते हुए ड्राइवर बोला, जल्दी से कॉलेज ले चलो।
कॉलेज का नाम सुनते ही ड्राइवर समझ गया उसे कहाँ जाना है। आनंद ने दिव्या को कॉल लगाया लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। आनंद ने गुस्से से अपना हाथ सीट पर मारा। जब तक आनंद कॉलेज पहुंचा, स्टूडेंट्स वहां से जा चुके थे। दरवाजा भी बंद होने को आया। आनंद ने गार्ड्स को टोकते हुए कहा, जरा रुकिए, माहिरा नाम की लड़की यहाँ पति हैं। ये उसकी तस्वीर है, आपने देखा है उसे? देखिए सर, यहाँ बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, सबका चेहरा कैसे याद रहेगा? वैसे भी बच्चे यहाँ से जा चुके हैं, पूरा कॉलेज खाली हो चुका है। गार्ड्स की बात काटते हुए आनंद बोला, अगर ऐसा है तो वो घर क्यों नहीं पहुंची अब तक? देखिए सर, आप ऐसे नहीं चिल्ला सकते। अब कॉलेज के बाद स्टूडेंट कहाँ जाता है ये हम कैसे बता सकते हैं? गार्ड्स भी आनंद की हरकत से नाराज हो गए थे। आनंद ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी दोस्त अब तक घर नहीं पहुंची हैं, उसके पापा परेशान हैं। एक बार अंत चेक कर लीजिए, क्या पता किसी रूम में हो और वो गलती से लॉक हो गया हो। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार चेक कर लीजिए। आनंद के बार बार कहने पर लोग मान गए। गार्ड्स ने उसे अंदर आने दिया। आनंद के साथ उन्होंने भी उसकी मदद की। आनंद ने कितनी दफा माहिरा का नाम पुकारा लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आनंद का फोन बजने लगा। उसने बिना देखे ही रिसीव कर लिया। फोन के दूसरी तरफ से दिव्या ने कहा, आई एम सो सॉरी, मैंने आपका नंबर नहीं देखा। आपने मुझे फोन किया जा कुछ देर पहले। दिव्या, क्या माहिरा तुम्हारे साथ हैं? वो अभी तक घर नहीं पहुंची हैं। दिव्या, मेरे साथ नहीं तो? वो मेरे साथ नहीं हैं, शायद किसी और फ्रेंड के साथ होगी, अब बार उनसे पता करो। आनंद के ये कहते ही दिव्या बोली, वो उनके साथ कैसे होगी? वो तो आज कॉलेज ही नहीं आई थी। मैंने कितनी बार उसका नंबर ट्राई किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वॉट? आनंद चौंकते हुए बोला, वो कॉलेज नहीं आई थी लेकिन उसके पापा ने तो कहा वो सुबह ही कॉलेज के लिए निकली थी। अगर वो कॉलेज में नहीं आई थी तो फिर कहाँ गई? आनंद और दिव्या खुद इस बात से हैरान थे। दिव्या बोली, मैं दूसरे दोस्तों से बात करती हूँ, जैसे ही कुछ पता चलता है आपको खबर करती हूँ। दिव्या ने कॉल कट कर दिया। आनंद हताश होकर वही सीढ़ियों पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अब करे क्या। वही दूसरी तरफ सब बोट पर बैठकर सैर करने गए थे पर सिद्धि वहां अकेली थी। उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सिद्धि से एक जगह ठीक से बैठा नहीं जा रहा था। मन भी बहुत घबरा रहा था। सिद्धि ने सीने पर हाथ रखकर खुद से पूछा, सब ठीक होगा? पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। इतनी बेचैनी, इतनी घबराई पहले छब भी हुई। मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ। अब किस मुसीबत का सामना करना होगा? नहीं महादेव, अब कुछ बुरा नहीं कर सकता। अपना फोन पकड़ते वक्त भी सिद्धि के हाथ कांप रहे थे। सिग्नल की प्रॉब्लम थी इसलिए किसी से बात करना भी पॉसिबल नहीं था। जरा सुनिए, आप लोग कौन हैं और ये सब किसने लगाया यहाँ? सर दधीची ने जब कुछ लोगों की आवाज सुनी तो उठकर उनके पास चली आई। टूरिस्ट हैं, हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं, आप लोगों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। सुना नहीं, आप लोगों ने भयंकर बारिश होने की संभावना है, आप लोग कैसे रोक पाएंगे यहाँ? उनकी बातें सुनकर सिद्धि को घबराहट हो रही थी। ऐसे में वो करे क्या? बाकी सब भी वहाँ नहीं थे। तभी उनमें से एक आदमी बोला, एक काम करते हैं, मैं आप लोगों के रुकने की व्यवस्था अपने घर में कर देता हूँ। मेरे घर में मैं और मेरी पत्नी हैं, बच्चे यहाँ रहते नहीं। सिद्धि ने कहा, आप इतनी मदद कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे बाकी साथी वो लोग तो वहाँ हैं। सिद्धि उनके लौटने का इंतजार कर रही थी।